सो रिसेंटली माई सीसैप रिजल्ट गॉट आउट एंड मुझे कॉलेज चुनना था। मुझे लगता है जितनी मैंने प्रिपरेशन जेई में की है, जितना ज़्यादा मैंने मेंटल स्ट्रेन जेई में सहा है, उसका ही मतलब उसी के इक्विवेलेंट स्ट्रेन मुझे कॉलेज चुनने में भी सहना पड़ा। बहुत ढेर सारी रैंकिंग निकाली, ये किया वो किया, बट उसके बाद फाइनली मैंने अपना कॉलेज चुन लिया है, दैट इज़ ट्रिपल आई टी भागलपुर एंड द ब्रांच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मुझे अपनी रैंक पे ये मिल रहा था और मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये कॉलेज लिया। बट इसके काफ़ी प्रोज और कॉन्स थे जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट ऑल्सो 2 साल की ये जर्नी अब एंड होती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनी पार्ट और समथिंग राइट नाउ। सो लेट्स सी, बट आई थिंक या भले सपना आईआईटी से शुरू होता है एंड देन एनआईटी, देन ट्रिपल आईटी, देन एवरीथिंग लाइक दैट। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ट्रिपल आईटी भागलपुर चुना क्यों, और आप अगर कॉलेज चुनना चाहते हो या फिर आप एम करना चाहते हो किसी कॉलेज के लिए, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने 1 महीने में जितना भी सीखा है, काफ़ी ज़्यादा आवर्स इन्वेस्ट करे हैं, तो मैं इसका समरी, क्विक समरी 1 महीने की आपको मात्र कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, सो बेसिकली मैंने 5 पैरामीटर्स डिवाइड किए हैं कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। सो जिसमें जो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और आरओआई। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, उसका आप ज़रूर से ज़रूर देखें कि एट लीस्ट 100% आरओआई हो। अगर 100% नहीं है तो कम से कम प्लेसमेंट्स तो हों, मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबकी रैंक अलग अलग है, सबको आरओआई, यू कैन गो टू आईआईटी कानपुर जिसका आरओआई मतलब 2 to 100, मतलब एक, अब भूल ही जाइए, आईआईटी का आरओआई तो अलग ही लेवल पे होता है। और या तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं जिसका आरओआई कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप ये देखना कभी प्लेसमेंट परसेंटेज, जब भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना ना, डोंट फॉल फॉर द एवरेज एवरेज पैकेज ट्रैप। ये एकदम ही यूजलेस होता है आजकल प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ट्रिपल आईटीज तक इसको इन्फ्लेट करते हैं। ऑलवेज गो फॉर इंस्टेंट मीडियन पैकेजेस। मीडियन पैकेजेस क्या होते हैं कि आपको मोर रियलिस्टिक आइडिया देते हैं कि 50% पॉपुलेशन कहाँ पे, बेसिकली कहाँ पे स्टिक हो रही है। और उसके बाद भी एक और क्राइटेरिया बचता है जिसको कहते हैं प्लेसमेंट परसेंटेजेस। प्लेसमेंट परसेंटेजेस अगर निफ्ट में आपका कॉलेज लिस्टेड तो बहुत अच्छी बात है, उसको डालना ही पड़ता है। नहीं तो उनकी खुद की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो नंबर ऑफ एनरोल्ड कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनको कि उनको प्लेसमेंट मिल चुकी है। ये ज़रूर एक बार चेक कर लेना। ये ट्रिपल आई तक काफ़ी घपला कर रहे थे, मैंने रियलाइज़ किया है इस बार। और अगर आप मतलब इस पे अगर नहीं रहोगे तो फिर ज़रूर आसानी से ट्रैप हो सकते हो। ओके, सेकेंड जो आपकी चीज़ आती है वो है ब्रांड। देखो, कॉलेज में प्लेसमेंट होना हो, ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड भी नहीं बन पाएगा। इस समय हम जो बेस्ट कॉलेजेस जानते हैं, बिट्स या फिर आईआईटी, तो इन सब का नाम ही नहीं लिया क्योंकि इन लोग की प्लेसमेंट अच्छी है, इन लोग का कल्चर अच्छा है। तो बेसिकली प्लेसमेंट और ब्रांड अलग अलग नहीं है, वो इंटरलिंक्ड ही हैं। बट फॉर एग्जांपल, जब आप आईआईटी कानपुर की स्मॉलर ब्रांच, फॉर एग्जांपल मेटलर्जी देखते हैं और नॉर्मल ट्रिपल आईटीज की सीएस देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट तो ट्रिपल आईटीज की ज़्यादा है। बट आपको चूज़ करना चाहिए उस समय आईआईटी, बिकॉज आईआईटी की जो ब्रांड वैल्यू है, इट फार आउटवेज द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोअर कॉलेजेस, क्योंकि फ्यूचर में आपका जो आरओआई है बहुत ही एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाला है। तो इसलिए ब्रांड को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए और सिर्फ प्लेसमेंट में आंख बंद करके ही नहीं भागना चाहिए। थर्ड जो आपके लिए प्रायोरिटी आती है वो है पीयर क्वालिटी और कट ऑफ। हमेशा ये ट्राई करिए कि जो अच्छे कॉम्पिटिटिव कट ऑफ, अपनी जो अपनी रैंक आई है ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने का ट्राई करिए। ये नहीं कि रैंक आई है 60-70 हज़ार और ऐसे कॉलेज में चले गए जो कि 1.5-1.5 लाख पे आपकी ब्रांच क्लोज हो रही है, वो तो आपकी बेसिकली यूजलेस है। मतलब आप तो अपनी रैंक यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, आपको जेई देने का क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए कोई भी आप कॉलेज ट्राई किया करो। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप परफेक्ट नहीं, कि आपकी 100 रैंक आई है तो 100 ही रैंक पे बंद हो जाए आपकी ब्रांच, ये ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल ऐसा देखा करिए जिसमें भी आप कॉम्पिटिटिवली इन हो सकें। और ऐसा अवॉइड ही करिएगा ऐसे कॉलेज जो कि पे टू गेट इन वाले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीआईटी वेल्लोर है या फिर जिसमें मैनेजमेंट कोटा चलता है। तो ऐसे कॉलेजेस अवॉइड करना, क्योंकि बेसिकली कॉलेज क्या होता है, कॉलेज कुछ नहीं होता है। कोर्सेज तो हार्वर्ड के अवेलेबल है ऑनलाइन, बट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ होता है पीयर क्वालिटी पे। क्योंकि साथ का अगर आपका पीयर कल्चर अच्छा होगा तो आपकी भी लाइफ 4 साल अच्छी जाएगी। आप मेहनत करेंगे, मेहनत करना सीखने के लिए बेसिकली कॉलेज की इतनी ढेर सारी फीस होती है। बाकी कोर्सेज तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। एनपीटीईएल, एक एनपीटीईएल करके वेबसाइट है, उस पे आप आईआईटी के सारे कोर्सेज पढ़ें फ्री में, सारे एक्सेस कर सकते हो। बट स्टिल लोग आईआईटी जाते हैं ना, एग्जाम देते हैं, फीस देते हैं, क्यों? क्योंकि पीयर सर्कल के लिए, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुनता है। तो पीयर क्वालिटी ज़रूर देख लेना एक बार कॉलेज में जाने से पहले। फोर्थ पे आता है कैंपस लाइफ, फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सेट्रा। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि पढ़ाई कर चुके हैं, उनको चाहिए मस्ती। और दूसरे होते हैं जो कि होते हैं कंजर्वेटिव थोड़े, ठीक है। अब कंजर्वेटिव वालों को लगता है कि यार ये फेस्ट वगैरह से तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, कैंपस लाइफ क्या होती है, मुझको तो पढ़ाई करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्किल्स आपको चाहिए होती हैं किसी के कहाँ प्लेसमेंट लेने के लिए लाइफ में कभी भी।
एक होती है जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उस चीज़ की, फॉर एग्जांपल कोड, अगर आपको टेक में जॉब चाहिए तो कोडिंग एटसेट्रा। एंड सेकंड स्किल्स होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करना, लोगों के बीच में खड़े होना, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना। सो वो सब जो चीज़ें आती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो बेसिकली फेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर से ही होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि टॉप कॉलेजेस में ही जाना चाहिए। आईआईटीज़ का अलग ही लेवल का कैंपस और फेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका कॉलेज सेलेक्टर में। लेकिन इसको ऑब्वियसली अच्छी वेटेज नहीं दी जा सकती, क्योंकि एमिटी और बिट्स वगैरह जैसे कॉलेजेस कभी कभी फार आउटवे कर देते हैं ये एनआईटी वगैरह को फेस्ट में। तो ये मतलब टॉप प्रायोरिटी तो नहीं है, बट या एक प्रायोरिटी को आपको रखना जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। सो बेसिकली फिफ्थ फैक्टर जो आपका आता है वो होता है लोकेशन ऑफ द सिटी। वो सिटी कौन सी है, टीयर 1 2 3, देखिए बहुत ही फिफ्थ नंबर पे आता है, यानी कि इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है। बट स्टिल अगर कोई कॉलेज दिल्ली में है या फिर नोएडा में है, तो आपका 3 4 फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो आपको इंटर्नशिप में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपका कॉलेज प्रॉक्सिमिटी में होता है इंडस्ट्रीज़ के, टेक्नोलॉजीज हब के। सो बेसिकली इंटर्नशिप मिलना, और प्रेफर भी करते हैं कंपनीज़ के अपने आसपास वाले ही बच्चों को हायर किया जाए। बट अब इसका रेलेवेंस कम हो गया, क्योंकि बेसिकली आजकल रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं। आप अपने घर बैठे इंटर्नशिप और जॉब, अब तो जॉब तक आप घर बैठे कर सकते हो। तो इसका सिग्निफिकेंस समय के साथ साथ कम होता दिख रहा है। बट स्टिल फॉर एग्जांपल आप एचबीटीयू कानपुर, एक जैसे आईआईटी कानपुर के, जैसे कानपुर में एक ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है एचबीटीयू कानपुर। अब उसकी प्रॉक्सिमिटी आईआईटी कानपुर से है। सो बेसिकली जो बच्चा एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेगा, वो चाहेगा तो आईआईटी कानपुर के फेस्ट अटेंड करेगा, ओपन इवेंट्स अटेंड करेगा। तो उसके लिए तो कितनी ही ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज हो गया उसके लिए, एक तरीके का लोकेशन सिटी का क्या था। तो इसलिए सिटी को जरूर देखिएगा। अगर गांव में कॉलेजेस होते, फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया है ट्रिपल आईटी भागलपुर ना। अब तो आप सोचोगे कि ये तो भागलपुर में कॉलेज है, मैंने क्यों चूज किया। बट इतना आउटराइट किसी भी कॉलेज को देखते मन, पहली बात तो आउटराइट रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके ऊपर सोचना है। मैंने उसके ऊपर बहुत दिन थॉट दिया, मैंने चुना। अब आपको मैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स खत्म हो गए हैं, तो मैं आपको अपने कॉलेज के फैक्टर बता चुका हूं मैंने क्यों क्यों चुना था। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, इस रैंक पे इससे अच्छे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सीएस मिल रही थी, और अच्छा एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज भी है। ब्रांड ट्रिपल आईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एक होता है आईएनआई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमेशा ही ट्राई करना है यार कि इनमें चले जाओ, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास हुए गए इंस्टीट्यूशन हैं, और इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, इनकी ब्रांड अलग ही वैल्यू होती है। ओके, सो ब्रांड वैल्यू तो ट्रिपल आईटी अनमैच्ड है। पीयर क्वालिटी, भाई ऑब्वियसली जेई मेन से बच्चे जा रहे हैं, और होम स्टेट कोटा नहीं है। फोर्थ, कैंपस लाइफ फेस्ट, देखो ये इसमें थोड़ा वीक होते हैं ट्रिपल आईटीज, ऑब्वियसली एनआईटी आईआईटी लेवल का नहीं होता है, बट स्टिल हाँ काम भर का होता है। और लोकेशन ऑफ द सिटी मेरे लिए कम प्रायोरिटी था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वाइट इन्वायरमेंट ही चाहिए था। तो ये मेरे लिए डिसएडवांटेज की जगह एक मिनट हो गया। इसीलिए कभी भी ये रैंकिंग किसी की आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। सबकी लाइफ अलग अलग, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। इसलिए आपको जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उस तरीके से चुनिए। जो मेरी चॉइस है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी चॉइस हो। बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए, यू नीड नॉट टू रजिस्टर इन देम। वो इनफैक्ट आपको किसी कॉलेज के एलुमनाई से बात कराने के लिए वो 500-500 रुपये पर आवर चार्ज करते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। आप किसी को भी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आप मैसेज करोगे, वो ऑलरेडी रिप्लाई करते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छे रिप्लाईज मिले थे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम। अगर आपको कैसे करना है ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड पॉइंट, मैंने भले ही बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये कॉलेज चुना है, बट ऑब्वियसली सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डाउनफॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स जो मेरे कॉलेज का है, वो है कि इसकी फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट 16 लैक्स पर फॉर 4 ईयर्स इसकी फ़ीस है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से भी ज़्यादा महंगी है। इनफैक्ट मेरे घर वाले पूछ भी रहे थे कि यार ये श्योर तुम गवर्नमेंट ही कॉलेज मिला है, तुमने जेई क्वालिफाई किया है। सो बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे पहली बात। सो उसके लिए मैं ऑब्वियसली मैं बहुत वेल वेल गोल फैमिली से नहीं आता हूँ। सो मैं बेसिकली एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करूँगा। ऑल्सो एक सेल्फ सफिशिएंस का भी एक टैग होता है जो कि मुझे अचीव करना है। सो इवन दो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये लोन मतलब डायरेक्ट फीस देनी है ये वो, बट आई थिंक कि ये बेटर है। ऑब्वियस सी बात है, आप इतने तो हम लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, इतने हम लोग समझदार हो चुके हैं कि खुद के लोन खुद से चुका सकें, और एजुकेशन लोन वगैरह ये जो बेसिकली सिस्टम बनाया गया है इसको फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीस ज़्यादा है, इसको मैं एजुकेशन लोन से फिक्स करूँगा। स्टिल अगर आप जितना लोन लेते हैं इंटरेस्ट भी पड़ता है, सो बेसिकली इट इज़ डेफिनेटली अ कॉन्स इन इट। But seeing the opportunities, placement opportunities, and my future growth, I think it will be nothing as compared to what I will earn, or what I will get in return. In return of investment is very high in this college.
एंड सेकंड इज़ आई थिंक कि मुझे इस चक्कर में ट्रिपल सीएस के चक्कर में मैंने अच्छे एनआईटीज़ में कोर ब्रांचेस मिस कर दी, बट उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जनरल एडवाइस बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल ज़रूरी मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे फेस्ट और कल्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है। मैं 6th क्लास से कोडिंग कर रहा हूँ और बीच में मैंने छोड़ दी जेई की वजह से, बट स्टिल मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़नी थी। सो मैंने सीएसई चूज़ की। अगर आप एक रैंडम आदमी है तो आपको जैसा आपका मन हो वो चुनना चाहिए, बट मैंने एनआईटीज़ में नहीं ली, मैंने ट्रिपल आईटी चूज़ किया। यही थी मेरी जर्नी। और अब मैं जल्दी मेरी रिपोर्टिंग है ट्रिपल आईटी भागलपुर में। एंड रिपोर्ट करने के बाद मैं बाद में फर्दर ऑन कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और मैं कॉलेज में आगे क्या करने वाला हूँ ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर स्टिकिंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले एक और बात, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोई कॉलेज एम कर रहे हो, तो अपना कॉलेज कमेंट में लिखना। और ताकि, क्योंकि बेसिकली मैंने कुछ साल पहले लिखा था किसी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कि मुझे ट्रिपल आईटी एनआईटी आईआईटी में से ही कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ही चाहिए, और आज मुझे मिल चुका है। सो बेसिकली इफेक्ट तो करता है, तो मतलब एक होती है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, अभी आप एक बुक में मैंने पढ़ा था। सो बेसिकली आप जो भी चीज़ क्रेव करते हो, हर जगह से बोलते हो, जो कायनात से बोलने वाली बात है बुलशिट, वो ऑलरेडी इंग्लिश में भी, मैंने इंग्लिश में बोलने में कूल लगती है वो चीज़, बट स्टिल हाँ, अगर आप कोई चीज़ एम करना चाहते हो तो उसको बी वोकल अबाउट इट, नॉट टू अदर्स बट एटलीस्ट टू योर सेल्फ। तो कमेंट कर सकते हो, अगर आप में से कोई इस साल ही कॉलेज ज्वाइन कर रहा है तो वो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट में। मैं सबको रिप्लाई करूंगा, ट्राई करूंगा ऑब्वियसली। मैं कॉलेज काउंसलिंग वगैरह और ये सब में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं यूट्यूब नहीं खोल पाता ज़रा समय। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या आई विल रिप्लाई ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड you can like if you want, you can subscribe if you want such content, J related, UPS related, NDA related, or personal growth or coding related. And you can also comment for any feedback or any more ideas that I can make video upon. And thank you so much for watching.